जंगल बहुत बड़ा और हरा भरा था। धूप पेड़ों के पत्तों से झांक रही थी। एक छोटा सा बच्चा 10 साल का रोहन एक सुंदर तितली के पीछे भागता हुआ जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। वो तितली को पकड़ने में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कब रास्ता खत्म हो गया। जब उसने ऊपर देखा तो तितली गायब थी। रोहन खो गया था। मां, उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। पापा, जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। रोहन के दिल में डर समा गया, ठंडा और तेज। वो अकेला था। सूरज ढलने लगा। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। रोहन ने अपने घुटनों को सीने से लगा लिया। जंगल और भी अंधेरा हो गया और परछाइयां नाचने लगी। अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आने लगी। हर आवाज से वो डर जाता। उसे भूख लगी थी, प्यास लगी थी और बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जंगल जो पहले सुंदर लगता था अब पिंजरे जैसा लग रहा था। सूरज उगा और आसमान में नरम रोशनी फैल गई, लेकिन रोहन को इससे कोई राहत नहीं मिली। उसका पेट भूख से चिल्ला रहा था। उसने कल से कुछ नहीं खाया था। उसका गला सूख रहा था। उसे पानी की सख्त जरूरत थी। रोहन को अपनी दादी मां की कहानियां याद आईं, जो वो जंगल के बारे में सुनाया करती थी। जानवरों के शिकार करने की कहानियां, खाना ढूंढने की कहानियां। क्या वो कुछ खाने को ढूंढ सकता था? उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे सिर्फ पेड़ और झाड़ियां ही दिखाई दी। अचानक कुछ हिला। एक छोटा भूरा खरगोश जंगल के जमीन पर उछलता हुआ निकला। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वो उसे पकड़ सकता था? वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन खरगोश बहुत तेज था। वो झाड़ियों में गायब हो गया। रोहन को निराशा की लहर ने घेर लिया। वो भूख से कमजोर हो गया था। उसे खाना ढूंढना था और जल्दी। जैसे ही रोहन जंगल में ठोकरें खाता हुआ चला, उसने एक छोटी सी नदी देखी। पानी धूप में चमक रहा था। वो दौड़कर नदी के पास गया और घुटनों के बल बैठकर पानी पीने लगा। ठंडे पानी से उसके गले को राहत मिली। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। पास ही उसने चिकने गोल पत्थर देखे। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसे अपने गांव में नदी के किनारे मछुआरों को देखना याद आया। क्या वो भी कुछ ऐसा ही कर सकता था? उसने मुट्ठी भर पत्थर उठाए और उन्हें नदी में फेंकने का अभ्यास करने लगा। उसने पानी में निशाना लगाया, मछुआरों की हरकतों की नकल करने की कोशिश की। यह देखने में जितना आसान लग रहा था, करने में उतना ही मुश्किल था। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। वो कोशिश करता रहा। सूरज फिर से ढलने लगा। रोहन का हाथ पत्थर फेंकते फेंकते दुखने लगा था। जैसे ही वो हार मानने वाला था, उसने उसे देखा। एक मछली छोटी और चांदी के रंग की किनारे के पास पानी में तैर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, एक पत्थर उठाया और उसे अपनी पूरी ताकत से फेंक दिया। पत्थर पानी में एक तेज आवाज के साथ गिरा। मछली उछली और फिर शांत हो गई। रोहन सांस रोककर देखता रहा। क्या उसने कर दिखाया था? वो पानी में घुसा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी उंगलियों ने फिसलन भरी मछली को पकड़ लिया। उसने कर दिखाया था। उसने एक मछली पकड़ी थी। राहत की लहर उसके ऊपर से गुजरी। उसके बाद अपार खुशी हुई। वो बच गया था। रोहन, जो खो गया था, ने रास्ता खोज लिया था। वो जानता था कि अब वो अपने घर का रास्ता खोज लेगा। उसे ढूंढना ही था, और इस बार वो किसी तितली के पीछे नहीं जाएगा। वो अपनी हिम्मत का पीछा करेगा।